बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। देखो बेटा, हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का यूनिट पढ़ रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप। देखो बेटा, एसेंट का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है टू मूव अपवर्ड, और सैप जो है बेटा ये वाटर प्लस मिनरल्स को कहते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वाटर और मिनरल्स की जो मूवमेंट होती है वो अक्रॉस द जाइलम होती है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है वो है बेटा कोहेजन टेंशन थ्योरी। इसको थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा कोहेजन क्या होती है, देखें। कोहेजन जो है वो बेटा कहा जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। इसको कहा जाता है कोहेजन फोर्स। मसलन वाटर और वाटर के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसको जो है बेटा वो कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। अब देखें पानी में ये कैसे डेवलप होगी। अब ये जो वाटर है ना, इसके ऊपर जो है बेटा वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये देख सकते हो वाटर के ऊपर वाटर पोलर कहलाता है, क्योंकि इसके ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन की तरफ जो है बेटा वो मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर ओवरऑल जो चार्ज हो जाता है वो पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है ना। तो इसकी वजह से पानी पोलर हो जाता है और पोलर होने की वजह से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को जो है बेटा ये अट्रैक्ट करता है। इसी तरह ये भी अट्रैक्ट कर सकता है। इसी तरह यहां पे भी कोई और वाटर मॉलिक्यूल आ सकता है। ये सिलसिला चलता रहेगा। देखें इनके दरमियान में जो ये एक बॉन्ड डेवलप हो रहा है, इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। मीन कोहेसिव जो फोर्सेस होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होते हैं। ये वाला जो बॉन्ड है ना बेटा ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसके साथ नहीं कोई, ये परमानेंट बॉन्ड है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, ये वीक होती है कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत। ये वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है बेटा वो अक्रॉस द जाइलम जो है चेन की तरह जो है बेटा इसकी मूवमेंट जो है ये होती है। मीन अगर ये जाइलम है तो जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो चेन की शक्ल में मूव करेगा, ऐसे चेन की शक्ल में। मीन एक वाटर मॉलिक्यूल अगर मूव करेगा तो उसके साथ बाकी वाटर मॉलिक्यूल जो कि अटैच हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जो है बेटा वो मूव कर जाएंगे। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कोहेसिव फोर्स के पास है, क्योंकि यहां पर जो है बेटा वो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाते हैं। दूसरी जो फोर्स है वो उसको कहा जाता है बेटा एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स जो होती है ये जो है बेटा ये होती है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between dissimilar molecules. This will call it. अब बेटा देखो वाटर प्लस जाइलम के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये एडेसिव फोर्स है। चले ये भी मैं आपको समझाता हूं। देखें जाइलम की दीवार के ऊपर अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स की वजह से, ऐसे अल्टरनेटिव मॉलिक्यूल चार्जेस होते हैं। इन अल्टरनेटिव यहां पर क्या होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे इसके साथ अट्रैक्टेड होता है, ऐसे, और ये आपस में भी अटैच है। मीन दो तरफ से इसकी बॉन्डिंग्स है, एक वाटर मॉलिक्यूल की वाटर मॉलिक्यूल के साथ है और एक जाइलम के साथ है।
ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ये जो है ना ये कोहेसिव फोर्स कहलाती है, वाटर वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होना, और इसका जाइलम के साथ अटैच होना ये जो है बेटा ये एडहेसिव फोर्स है, ठीक है ना। ये कोहेसिव है और ये वाली जो है ये एडहेसिव है, ये आपने बात याद रखनी है। और इसी की वजह से वाटर जो है बेटा अगर ये चेन टूट भी जाए तो भी ये ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि ये एक साइड से जो है बेटा वो जाइलम को पकड़े हुए, तो ये इसी तरीके से ये मूव कर देगी। इस एक्शन को कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। अक्रॉस दी वॉल किसी चीज का मूव करना, उसको आप बेटा क्या नाम देते हो, कैपिलरी एक्शन का नाम देते हो। तीसरी जो चीज है बेटा वो है टेंशन। देखिए यहां पर सप्लाई और डिमांड का फर्क है। एक जगह पर सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है और दूसरी तरफ से जो है वो डिमांड को पूरा किया जाता है, तो एक टेंशन डेवलप हो जाती है। और ये टेंशन जो है बेटा ये ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से डेवलप होती है। इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ के माना में भी लिया जाता है कि जाइलम की जो दीवार होती है वो अंदर की तरफ बेटा बल्ज नहीं करती, क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो जाइलम के जो सेल वॉल के कंपोनेंट होते हैं वो उसको एक टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है बेटा ये प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो बल्ज नहीं होती। फिर ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो मेजर फोर्स है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो अक्रॉस दी जाइलम जो है ये मूव करता है। अब देखें ये कैसे मुमकिन होगा, ये डायग्राम देखें, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। अब बेटे पता क्या होता है ये कि जब सनलाइट एक पत्ते के ऊपर पड़ती है, आप जानते हो कि ये एरिया ड्राई हो जाएगा सनलाइट की वजह से, इसका वाटर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा इस एरिया का जहां सनलाइट पड़ रही है। तो क्या होगा ये कि यहां पर भी वाटर की जो है बेटा वो डेफिशिएंसी होगी। जब वाटर की डेफिशिएंसी होगी, ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल है ये वाटर रिलीज करेंगे। मैं सेल भी लेबल कर देता हूं। ये देखो बेटा ये अपर एपिडर्मस है, ठीक है ना, ये अपर एपिडर्मस है। फिर अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस के दरमियान में मीजोफिल सेल होते हैं। अब मीजोफिल सेल दो तरह के, एक होते हैं पैलिसेड सेल, ये जो आपको लेंथ में दिखाई दे रहे हैं ये साली पैलिसेड लेयर है, और ये जो आपको रैंडम दिखाई दे रहे हैं ये स्पॉन्जी सेल्स हैं। तो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स और पैलिसेड मीजोफिल सेल नीचे जो है वो लोअर एपिडर्मस पाए जाते हैं, जिनके अंदर स्टोमा और गार्ड सेल होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अनाटॉमी भी मैंने आपको बतानी थी, ये अनाटॉमिकल पार्ट है हमारे जो है बेटा, ये डायग्राम आपकी बुक में अवेलेबल है। तो सनलाइट जब इस एरिया में पड़ती है तो ये एरिया ड्राई हो जाता है, यहां से वाटर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, और ये वाटर यहां से फिर ये निकलेगा और निकलकर ट्रांसपायर होगा, जिसकी वजह से ये मेसोफिल सेल्स के अंदर जो है बेटा वो पानी की इंतहाई कमी हो जाएगी। आप देख रहे हो ये जो जाइलम सेल होते हैं, ये जो जाइलम है बेटा उसकी बकायदा स्टेम से जो सप्लाई है, से जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक जाइलम है, स्टेम से जो सप्लाई है वो मेसोफिल सेल में भी आ रही होती है। ये स्टेम से सप्लाई है। ये जो जाइलम बंडल्स हैं ये नैरो हो जाते हैं, बट ये लीफ में भी पाए जाते हैं। और आप जानते हो कि यहां पर अगर ट्रांसपायरेशन की वजह से पानी में कमी आ रही है तो बेटा ये वाटर आपको कौन प्रोवाइड करेगा, वाटर, ये यहां पर कंटिन्यूअस सप्लाई चलती रहेगी। अब देखें यहां से ये जड़ों के साथ, ये रूट्स के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो है बेटा बेसिकली ये ट्रांसपायरेशन पुल है। ट्रांसपायरेशन ही है जो इस वाटर को पुल कर रहा है, बाहर खींच रहा है, और ये मूवमेंट जो है बेटा वो यहां से चलती रहेगी। ये मूवमेंट ऑफ वाटर ये ऐसे मूव करता रहेगा। बेसिकली यही ट्रांसपायरेशन पुल कहलाता है, जो कि सनलाइट की वजह से डेवलप हो रहा है। क्योंकि 99% जो वाटर होता है वो प्लांट ट्रांसपायर कर देता है, सिर्फ 1% वाटर जो होता है ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, सिर्फ 1% वाटर यूज होता है, बाकी सारे का सारा पानी जो है बेटा ये ट्रांसपायर हो जाता है, और ये ट्रांसपायरेशन पुल ही वाटर को अट्रैक्ट करता है। ठीक हो गया। तो बेटा ये हमारी थ्योरी थी कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। इसके अलावा जो रूट प्रेशर थ्योरी है उसको भी जस्ट आपने जो है बेटा वो थोड़ा सा रीड कर लेना। रूट प्रेशर जो है वो दूसरा फैक्टर होता है कि जो प्लांट है उसकी जो जड़ें होती हैं, उसकी जो रूट्स होती हैं, वो करती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो साल्ट्स होते हैं, साल्ट्स वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं सॉइल से।
साल्ट को एब्जॉर्ब करने से उनका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। जब वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है तो फिर पानी भी उनमें आता है, और इस पानी की वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक बिल्टअप होगा, इसी को जो हाइड्रोस्टैटिक इस वाटर के आने की वजह से बिल्टअप होगा, इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बेटे आप क्या नाम दोगे, आप रूट प्रेशर का नाम दोगे, ठीक है। और ये पानी जो है बेटा इसी रूट प्रेशर की वजह से ऊपर जाएगा। रूट प्रेशर जो है बेटा दिन के टाइम में इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, क्योंकि दिन में ट्रांसपायरेशन काम कर रही होती है, लेकिन रात के वक्त में जो है वो रूट प्रेशर बेटर वर्क करता है। इसी की एग्जांपल में गुटेशन भी आ जाता है कि हाइड्रोथोड्स के थ्रू जो है बेटा ये वाटर का रिलीज होना, ये गुटेशन कहलाता है। जैसे स्ट्रॉबेरी लीव्स के ऊपर, ग्रास के ऊपर जो है बेटा ये वाटर होता है, ड्यू ड्रॉप्स होते हैं। एक ड्यू ड्रॉप तो वो होता है ना जो कंडेंसेशन से बनते हैं, जो हवा में पानी होता है कंडेंस होकर गिरता है, ये गुटेशन नहीं होती, ये एक्सुडेशन नहीं होती। गुटेशन होती है कि हाइड्रोथोड्स खुद पौधा पानी जो है वाया हाइड्रोथोड्स वाटर रिलीज करे, ठीक हो गया। इसके अलावा एक इम्बाइबेशन होती है कि वाटर की जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और प्लांट का जो सीड होता है वो जो है बेटा वो स्वेल हो जाता है, उन्हें 100-200 टाइम्स जो है वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जो है बेटा वो इम्बाइबेशन। लास्ट पॉइंट है बेटा ब्लीडिंग का, कि जब आप पौधे को कोई कट मारोगे, कोई चोट मारोगे, तो उसमें से जो लिक्विड रिलीज होता है, ये जो है बेटा इसको आप नाम देते हो ब्लीडिंग का। तकरीबन जो है बेटा वो 10 to 15 लीटर्स तक डेली की बुनियाद के ऊपर ये लिक्विड कलेक्ट भी किया जाता है, ठीक है ना। आपने इस हिस्से को कम से कम रीड जरूर करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।